बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, फुहातुल कुद्स में मरकूम है कि खुलफाए बनी अब्बास के ज़माने में एक शख्स जो कि मिस्री था, वो बराबर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह कहता था। सुबह शाम हम्द व सना में मशगूल रहता। एक रोज मस्जिद में जहां आम व खास का मजमा था, सब इबादत इलाही में मशगूल थे। ये शख्स भी इबादत इलाही में मशगूल था। बाद अज़ां उस शख्स ने शाह विलायत नूर हिदायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मदाह पढ़नी शुरू की, जैसे दोस्तान अली अलैहिस्सलाम के दिल में ठंडक और दुश्मनान अली के सीने कबाब की तरह जल उठे। उस शख्स ने उस जमात से नान और हलवे की फरमाइश की। इस आवाज को सुनते ही मजमे से एक खारजी उठकर कहने लगा कि मैं तेरी हाजत पूरी करता हूँ। खारजी उस शख्स को अपने घर ले गया। घर पहुंचने के बाद उस खारजी ने अपने गुलाम से कहा कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले और जो कुछ मैं कहूँ उसको मान ले और ये बात किसी को ना बताना। उसके एवज मैं तुझे आजाद कर दूंगा और साथ में अशरफियों की थैली भी दूंगा। गुलाम ने अपने आका के हुक्म के मुताबिक अमल किया। उस खारजी ने अपने गुलाम से कहा कि इस राफसी के हाथ पांव और जबान काट कर मुझे खुश कर। गुलाम ने उस मर्द मोमिन के हाथ पांव और जबान आका के कहने पर काट दी। फिर कहा कि अब इससे इसी हालत में कब्रिस्तान में डाला ताकि ये राफसी जिल्लत और ख्वारी के साथ अपनी जान दे। गुलाम ने ऐसा ही किया। इत्तेफाकन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत को आए। यकायक कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे भाई, मिस्र की तरफ जाओ और फलां कब्रिस्तान में मेरे उस मदाह की खबर लो जो बेहाल पड़ा है। बाद अज़ां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को तलकीन फरमाई, इसमें आज़म की तालीम फरमाई और फरमाया कि इसमें आज़म को कटे हुए आज़ा पर पढ़ो। बाहुक्म खुदा इस आसमा की बरकत से आज़ा सही और सालिम हो जाएंगे। और उस शख्स से कहो कि अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसी मस्जिद में जाकर उसी तरह हमारी मदाह और सना करो, पहले की तरह हलवा और नान की हाजत करो। एक शख्स तुम्हें अपने घर ले जाएगा, तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाएगा और तुम्हारे लिए हलवा और नान लाएगा। जब तू उनके घर जाकर बैठेगा तो एक अजीब बात देखेगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम हिदायत के बाद एक पल में मिस्र के कब्रिस्तान में पहुंचे। उस मजलूम के लिए जो कुछ हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वैसा ही पाया और आप इस मजलूम की खबरगिरी में मसरूफ हुए और उसके कटे हुए हाथ पांव जबान इसमें आज़म की बरकत और हुक्म खुदा से फौरन ठीक हो गया। तो उसे आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया। हस्बे पैगाम ये शख्स पढ़ने लगा, पहले की तरह नान और हलवा तलब करने लगा। ये आवाज सुनकर एक जवान उठा और कहा कि मैं तेरी हाजत पूरी करूंगा, मैं तुझे हलवा और नान दूंगा। ये शख्स उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। जब घर पहुंचा तो उस शख्स ने देखा कि ये तो वही घर है जहां एक खारजी ने उसके हाथ पांव जुदा किए थे। इससे वो कुछ खौफजदा हुआ, मगर दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये हुक्म तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का है, उसकी खिलाफ वर्जी मुनासिब नहीं, वही बेहतर करेगा। गर्ज ये कि उस जवान ने दस्तरखान बिछाया और उस शख्स की खिदमत में नान और हलवा पेश किया। उस शख्स ने जब ये हाल देखा तो उसने जवान से दरियाफ्त किया कि कल इसी घर में एक जालिम ने मेरे हाथ पांव काट कर मुझे कब्रिस्तान पहुंचा दिया था जहां मैं मरने के करीब था, और आज तू मुझे उसी घर में इस कदर मेहरबानी और लुत्फ से पेश आ रहा है। आखिर माजरा क्या है? उस राज को मुझ पर अयां कर ताकि मुझे इत्मीनान हो और मेरा तजस्सुस खत्म हो। जवान ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि कल जिस शख्स ने तुझ पर जुल्म किया था वो मेरा बाप था। जिस तरह मेरे बाप ने तुझ पर जुल्म और जफा किया था वो बात मुझे बहुत नागवार गुजरी और मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ। अपने बाप के किए गए जुल्म पर रोता रहा। इस तरह रात हो गई। रात को मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गज़बनाक होकर मेरे बाप की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ऐ खरसे सियाह यानी काले रीछ, जो कुछ तूने मेरे मदाह पर जुल्म किया है इसकी सजा देखी है। तो उस दहशत से मेरी आंख खुल गई। क्या देखता हूँ कि मेरा बाप सियाह रीछ की सूरत में तब्दील हो गया है।
میں نے اس وقت اس کے گلے میں زنجیر ڈال دی، اس وقت وہ ریچھ گھر میں موجود ہے، اٹھ کر دیکھ لو، شاہ ولایت کی محبت کے نتیجے سے اپنے دل کو خوش کرو۔ مداح نے گھر میں اس کالے ریچھ کو دیکھا تو شکر خدا میں نہایت عاجزی سے سجدہ کیا اور اہل بیت کی مداح و ثنا کرنے لگا۔ اس وقت غضب الہی سے بجلی چمکی اور کالے ریچھ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ جب جوان نے اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو خوارج کے عقیدہ سے بیزار ہو کر اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور تمام زندگی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح و ثنا میں گزار دی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔